तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। यानी एक समीकरण युग्म दे दिया, उसको हमको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, उसके बाद यह बताना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन है। पहले का कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दे दिया है? पहला समीकरण दे दिया 3x - 5y - 4 बराबर 0। कितना? 3x - 5y - 4 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण दे दिया है 9x बराबर 2y + 7। कितना दे दिया? 9x बराबर 2y + 7, ठीक है। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि बराबर को उधर केवल 0 है, तो समीकरण 1 की तरह समीकरण 2 को भी बना लेते हैं, ठीक है। बराबर को उधर केवल 0 रखते हैं, ठीक है। चलिए इसको सबको इधर ले चले आइए। इधर देखिए 9x है +2 इधर आकर के -2y हो जाएगा, +7 इधर आकर के -7 बराबर क्या बचेगा? 0, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? इसको कौन विधि से पहले सॉल्व करें? तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले विलोपन से फिर प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कौन सी विधि? विलोपन विधि, ठीक है। लिखेंगे विलोपन विधि। चलिए लिख लेते हैं हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए विलोपन विधि में क्या करना होता है? यानी किसी एक चर को विलुप्त करना होता है। चाहे x को विलुप्त कर दीजिए, चाहे y को विलुप्त करिए। विलुप्त कैसे होगा? जब दोनों बराबर रहे हो जाएगा, दोनों समीकरण के जो एक चर बराबर हो जाएगा उसको माइनस करके विलुप्त कर लेंगे, ठीक है। अब विपरीत चिन्ह रहेगा तो प्लस कर लेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर दिया है, 2 यहाँ पर दिया है। दोनों में देखिए यदि x को बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करेंगे 3 3 9x, यहाँ पर भी 9x है, तो 9x में से 9x घटा देंगे, x खत्म हो जाएगा, ठीक है। y का मान आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? समीकरण 1 में 3 का गुणा करके किसको? समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में, किसमें? समीकरण 1 में k का गुणा करके 3 का गुणा करके 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना। समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक ना। चलिए समीकरण 2 को घटा लेते हैं हम लोग, घटाने पर। अब घटाएंगे कैसे? पहले इसमें 3 का गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9x माइनस 3 बचे 15y माइनस 3 चौको या 4 है ना, 3 चौको 12 बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। बताइए 3 का गुणा पूरे समीकरण में करेंगे तो पूरे समीकरण में कर दिए, इधर 0 में करते तो 3 0 0 रहता, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 2 को घटाएंगे, 2 करना है यहाँ पर 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण 2 यही था। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? घटाएंगे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाता है? प्लस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 9x से 9x खत्म, क्यों? क्योंकि प्लस 9x माइनस 9x खत्म, ठीक है। यहाँ देखो माइनस 15y है, यहाँ प्लस 2y है, तो माइनस 15y में से प्लस 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 13y बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? माइनस 13y। अब अच्छा बताइए माइनस 12 है, यहाँ पर प्लस 7 है। माइनस 12 में से प्लस 7, देखिए चिन्ह बदल के प्लस हुआ था, प्लस 7 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस 5 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 5 बचेगा। इधर बराबर देखिए 0 है तो 0 हुआ उतर जाएगा। अच्छा बताइए अब क्या कर सकते हैं? है -5 है, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा, यानी माइनस 13y बराबर कितना हो जाएगा? उधर जा करके प्लस 5 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। हाई -13 नीचे जाएगा, यानी 5/-13। माइनस को ऊपर रखते हैं हम लोग, तो y बराबर -5/13। y का मान कितना निकल गया? -5/13। अब क्या करेंगे हम लोग? x का मान निकालेंगे। तो यह y का मान चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, किसका निकल जाएगा? x का निकल जाएगा, ठीक ना। तो लिखने आ रहे हैं हम लोग y का मान समीकरण नंबर किस में रख दें? चलिए 1 में रख लेते हैं, ठीक ना। हम लिखेंगे y का मान 2 में रखेंगे तब पर भी आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ पर है? ध्यान से देखिए, समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक ना। तो लिखेंगे 3x माइनस 5 गुणे y बराबर कितना रखेंगे? -5/13 माइनस 4 बराबर कितना है? 0, ठीक ना। यहाँ देखिए 3x माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस से प्लस 5 बचे 25/13 माइनस 4 बराबर
0, ठीक है। अब इधर देखिए क्या करेंगे, है दोनों जो मतलब अचर राशि है इसको उधर भेज दीजिए, यानी अंकों को उधर भेज दिए, इधर खाली चर को रहने दीजिए, मतलब x वाले को। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर है -4 उधर जा करके +4, 25/13 उधर जा करके -25/13 हो जाएगा। अब अच्छा अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, फिर इसको घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस कितना हो जाएगा 25/13, ठीक ना। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, अब घटाइए तो इसको 52 में से हम लोग का हटाएंगे 25 घटाएंगे, ठीक ना। तो देखो 2 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लेगा 12 में से 5 घटाइए 7 बचेगा, ठीक ना। यहाँ कितना बचा 4 में से 2 घटाइए 2 बचेगा, बटे नीचे कितना हो जाएगा 13। अच्छा बताइए है 3 इधर गुणा है, उधर जाकर कितना हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक ना। कैसे हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 27/13 पहले से है ना, कितना 27/13 पहले से है, 3 नीचे जाएगा तो यहाँ 3 नीचे भी आ गया, 3 से देखेंगे अब 27 कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 9 27, यानी x बराबर कितना आ गया 9/13 आ गया। अब बताइए x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो कौन बीच से निकाले हैं हम लोग, तो विलोपन बीज से निकाले हैं, ठीक है। अब इसी सेम सवाल को हम लोग किस बीज से करेंगे, प्रतिस्थापन बीज से करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में रखेंगे या तो 2 से निकाल करके 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यानी हम लोग किससे निकालने जा रहे हैं मान, तो समीकरण 1 से चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितना कह रहा है 3x - 5y - 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 3x बराबर है -5y और बगल जा करके +5y हो जाएगा, -4 उधर जा करके +4 हो जाएगा, ठीक ना। हमको देखिए x का मान चाहिए, इसको भी उधर भेज दिए, 3 को भी भेजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5y + 4 है, गुणा है तो ये बगल जा करके भाग हो जाएगा 3 का, ठीक ना। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, अब हमको x का मान मिल गया, तो किससे निकालें, 1 से निकालें तो किस में जाकर रखेंगे 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 कहाँ पर है, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है, जहाँ x है वहाँ इतना ज़्यादा रखेंगे। यहाँ 9 है तो 9x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग 5y + 4/3, कितना 5y + 4/3, ठीक है। अब बताइए फिर -2y है, -2y, फिर -7 बराबर 0। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, y का मान निकल जाएगा। कहीं देखिए 3 से 9 कट जाएगा, कट जाएगा के बार में 3 बार में, ठीक है। तो इसको काट देंगे के बार में 3 बार में, 3 बार में काटेंगे, मतलब हम काट नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोग किताब में से काट सकते हैं, कापी में हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे के बारे में, ठीक है, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा खाली 5y + 4, ठीक है ना, -2y - 7 बराबर 0। देख लीजिए है 3 से 9 को काटे 3 बार में कट गया, ठीक है। अब 3 का अंदर गुणा कैले का, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 × 5 = 15y और 3 × 4 = 12 -2y - 7 बराबर 0, ठीक है। अब बताइए 15y में से 2y घटाइए, कितना बचेगा 13y बचेगा। 12 यहाँ देखिए 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा +5 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब हमको y का मान यहाँ से निकालना है, 5 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 13y है +5 उधर जा करके -5 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 नीचे आएगा, -5/13, ये किसका मान निकल गया, y का निकल गया। अब जो y का मान निकल गया, अब यह y का मनवा उठा करके चाहे 1 में 2 में 3 में कहीं रखिए, किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए रख लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहीं पर लिखेंगे, चलिए इधर यहीं पर लिख लेते हैं, y का मान कहाँ, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। कितना है 3x - 5 गुणे y के स्थान पे -5/13, फिर -4 है तो
4 बराबर 0, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा 3x माइनस 5 बचे 25 बट्टे कितना हो जाएगा 13, फिर माइनस 4 बराबर कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक ना। अब बताइए है दोनों क्या है, अचर राशि है, मतलब अंक है, अंकों को उधर भेज दीजिए, इधर खाली x को रोक लीजिए, ठीक ना। चलिए हम लोग कैसे उधर भेजेंगे, इधर कितना बचेगा खाली 3x, ठीक ना। है -4 वो हर जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गड़बड़ी हो रहा है, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा प्लस, अभी तो हमारा मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। चलिए -4 उधर जा करके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, +25/13 उधर जा करके -25/13 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 3x बराबर 13 चौक को इसका इसमें गुणा करके इसको घटा लेते हैं, 13 चौक को 52 में से कितना घटाएंगे 25 बटे कितना हो जाएगा 13, ठीक ना। 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27/13। देखिए 3 गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27/13 पहले से, 3 भी नीचे आ जाएगा, 3 से काटेंगे 27 को कट जाएगा, का 3 9 27, ठीक ना। x बराबर 3 9 27, इनके बारे में 9 बार में नीचे कितना बचा 13 बचेगा खाली, x का मान कितना मिल गया 9/13 मिल गया। तो देखिए x का मान 9/13, y का मान -5/13, ठीक है। तो इस कौन विधि से निकाले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है, आप लोग को जोन विधि अच्छा मतलब लगा होगा उसको लिख दीजिएगा कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। हमको तो दोनों विधि अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए हम लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दोनों विधियाँ अधिक उपयुक्त हैं, दोनों विधियाँ क्या हैं, दोनों विधियाँ उपयुक्त हैं, उपयुक्त हैं, एंड दोनों विधियाँ अच्छी हैं। आपको जो लगा होगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।